ओम शांति। आज हम हमारी अति मीठी, अति प्यारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। दादी प्रकाश मणि जी, जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश सचमुच एक मणि बनकर सारे विश्व तक फैलाया, तो दादी जी द्वारा विचार सागर मंथन किए हुए बहुत सुंदर ज्ञान रत्न आज हम सुनेंगे। और दादी जी का विशेष टॉपिक है आज का, बाहर की बातों से अंतर्मुखी बनो, तब बाबा की आकर्षण में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो ये क्लास है 1998 का क्लास। दादी जी इसमें बताते हैं, सेकंड में इस देह की स्मृति से परे जा सकते हो। हम लोग बुद्धि से अपने फरिश्तों की अव्यक्त दुनिया में बाबा से मिलन मनाने उड़ जाएं। कितना टाइम लगाएं? सिर्फ 1 सेकंड में इस देह से न्यारे फरिश्तों की अव्यक्त दुनिया में बाबा से मिलन मनाने उड़ जाएं। इस शरीर से अशरीरी न्यारे बन उसी फरिश्तों की दुनिया में, लाइट की दुनिया में अव्यक्त बाबा के सामने मिलन मनाएं, तो इन जैसा अति इंद्रिय सुख कोई नहीं है। ऐसा अलौकिक अव्यक्त मिलन मनाने जैसा सुख दूसरा कोई नहीं है। जितना इस देह से न्यारे बन आत्मा निश्चय कर और फिर बाबा से मिलन मनाएंगे, तो इस मिलन में बाबा सर्व शक्तियां भर देता, जिसको ही तपस्या कहा जाता है। यही राजयोग है। इसका निरंतर अभ्यास चाहिए। योगी माना स्व पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। तो हमारा भी ऐसा राजयोगी जीवन का अभ्यास हो, जब चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें, उस अनुभव में हम खो सकें, और उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़े। जिनको इस याद का अर्थात योग का अनुभव है, उनकी बुद्धि सहज ही दुनिया की सर्व बातों से हट जाती है, और ऐसी प्रैक्टिस करने वालों की दृष्टि में शक्ति रहती है। जैसे दादियों के नयन योगियों के नयन थे, तो दादी जी ये कहते हैं, जो ये प्रैक्टिस करते हैं उनकी दृष्टि में शक्ति आती है, क्योंकि वृत्ति में एक बाबा ही रहता है। स्वयं को बाबा के साथ सदा कंबाइंड देखते हैं, और जितना याद की यात्रा करते हैं, उतना अपने को वरदानों से भरपूर अनुभव करेंगे, क्योंकि ये याद ही हमें वरदाता बाप से वरदान दिलाती है। इसी याद से हम बाप के समीप आते हैं। जितनी गहरी बाबा के साथ हमारी याद है, उतना ही बाबा के हम समीप आते जाते हैं। आत्मा स्वयं अनुभव करती है कि कैसे याद के बल से, इस यात्रा के बल से आत्मा बाप समान और समीप बनती जा रही है। लेकिन उसके लिए चाहिए सच्चे दिल की याद, लगन वाली याद। हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। ये बहुत गहरा अभ्यास और बहुत ज़रूरी अभ्यास है। हर घंटे दादी जी कहते, अगर 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति करो, तो हमारे अंदर अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आ जाएगी। ऐसे ही बाबा ने हर घंटे 3 मिनट साइलेंस रखा है, 1 मिनट साइलेंस रखा है। उसका भी अनुभव करेंगे, तो आत्मा का वो थोड़ा थोड़ा जमा का खाता साइलेंस का बढ़ता जाएगा। जो बाबा कहते माया पर विजय पहनो, वह विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहो, ज्ञान सहित बाबा की याद हो। मुरली ज्ञान में पक्का कराती, परंतु सवेरे का योग अशरीरी बनने में बहुत बड़ा बल देता है। इसलिए योग में सचमुच ये अनुभव हो, जैसे हम इस देह से
उड़ गए, इस देह के भान से बिल्कुल परे हो गए, उड़ गए और ऐसे लगे वतन में बाबा के पास पहुंच गए हैं। तो अमृत वेले का योग हो, नुमा शाम का योग हो, ये समय हमें अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है। मुरली हमें ज्ञान में पक्का कराती, तो ये दोनों समय योग के जो समय है वो हमें अशरीरी बनने का बल देते हैं। जितनी जितनी बुद्धि शुद्ध बनेगी, बाहर की बातों से अंतर्मुख होगी, उतना ही बाबा की आकर्षण रहेगी। क्योंकि बुद्धि शुद्ध बनना माना आत्मा में जो अलाई थी वो धीरे धीरे निकलती जा रही है, तो स्वतः आत्मा चुंबक की ओर खींचती हुई जाएगी और बाबा है सुप्रीम चुंबक, तो उसकी तरफ आकर्षण होगी। सचमुच हमें भगवान की आकर्षण हो रही है, ये अनुभव होना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं कि बांधेलियों को बाबा से मिलने की कितनी आकर्षण होती है कि कहाँ छुट्टी मिले तो हम बाबा से, भगवान से मिलने के लिए भागूं। ऐसा एग्जाम्पल दादी जी दे रहे कि बाबा जैसे कहता है कि बांधेलियों को कितनी लगन होती है, तो क्या हमारे जीवन में हमें भी ऐसे बाबा के प्रति लगन और आकर्षण है, या फिर छुटेले हैं तो मस्त रहते हैं। अच्छा है, मौज है, मस्त रहते हैं, ये भले अच्छा है, लेकिन लगन अलग चीज़ है। भले कोई बंधन नहीं है तो आराम से जीवन चल रही है, मौज में चल रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन लगन लगी रहे वो अलग चीज़ है। ऐसी लगन हो जो रात को नींद भी उड़ जाए और मन कहता बाबा के पास जाके बाबा से रूह रिहान करते रहें। ऐसी लगन दिल में लगी रहे जो नींद भी फिट जाए। खुद भी लाइट रूप बन जाओ तो बाबा लाइट रूप बन आप लोगों से मिलन मनाए। यही है रूहानियत की यात्रा। विशेष अंडरलाइन करना है कि हमें ऐसी रूहानी यात्रा की रुचि रख बाबा से मिलन की अनुभूति करनी और करानी है। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। बाबा कहते बच्चे तुम मेरी नज़रों में छिप जाओ। बाबा की मुरली में है वो मेरे मीठे मीठे नूरे रत्नों, ये किसने बोला? नूर माना आँखें। हम बाबा के नैनों के नूर हैं, इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। स्वयं भगवान हमें नूरे रतन कहकर पुकारता है, प्यार भरी दृष्टि देता है, निहारता है। तो बाबा कहते और इससे बड़ा भाग्य किसका होगा और क्या होगा इससे बड़ा भाग्य। बाबा ने हमें अपनी नज़रों में छुपा लिया है। बाकी तो दुनिया के खेल हैं, चाहे बीमारी है, आना है, जाना है, सर्विस करो, उसमें आंधी भी आती, तूफान भी आते, यह सब होता रहता, परंतु अपनी स्थिति स्थिर होनी चाहिए। सर्विस के क्षेत्र में तूफान तो आएंगे, लेकिन दादी जी कहते हैं अपनी अवस्था को संभाल के रखो, स्थिर बनाए रखो। इस एज में सबसे बड़ा दुश्मन है, हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दादी जी ने कहा संग। संग दोष बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सभी फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसको नहीं बनाओ। सभी समान है, सभी हमारे फ्रेंड्स हैं, बाकी किसी को भी पर्सनल फ्रेंड नहीं बनाओ। ये एक अंडरलाइन करो। हमारी प्यारी रूह रिहान होती है, रूहों को राहत देने की, ज्ञान की रूह रिहान, सेवा की रूह रिहान, सर्विस के प्लानिंग की रूह रिहान करो। बाकी दिल की बातें यही है कि वाह मेरा बाबा, उसके सिवाय कोई दिल की बात नहीं है। पर्सनल किसी के साथ बैठकर बातें करना, यह दोस्ती नहीं
दिल की बातें नहीं लेकिन संग दोष है। इस बात पर विशेष दादी जी ध्यान दिला रहे कि कई बार हम कहने में तो कह देते हैं कि मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ, ऐसे ही अपने दिल की बातें सुना रही हूँ, लेकिन दादी जी ने कहा वो दिल की बातें नहीं है, वो फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन ये संग दोष है, क्योंकि आपने किसी एक के साथ अपनी बुद्धि को वहाँ अटका लिया, उसके साथ ही आपकी पर्सनल लेन देन चल रही है। तो इसीलिए हमारी रूह रिहान ज्ञानी योगी आत्माओं के समान होनी चाहिए। ज्ञान की रूह रिहान करो, सेवा के नए नए प्लान्स बनाओ, योग के अनुभव की रूह रिहान करो, आपस में ये रूह रिहान करो। बाकी जो भी दिल की बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दिलाराम बाप के साथ करो, किसी अन्य के साथ नहीं। ये विशेष दादी जी का इशारा है। आपस में हल्कापन जरूर रखो, जो एक दो को अपनी बात कह सको। अगर मैंने कोई गलती की तो आप मुझे बड़ी दिल से बोल सकते हो। ऐसा व्यवहार में हल्कापन हो कि अगर मेरे से कोई गलती है तो दूसरा मुझे बता सके कि हाँ आपने ये गलती की है। ऐसा हमारा संबंध ना हो जो कोई हमें इशारा भी देने से डरे कि इनको अगर गलती सुनाएंगे तो ये नाराज़ ना हो जाए, ये गंभीर ना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन, आज तुमने ये बात गलत की, वह मैं दिल से स्वीकार करती हूँ, लेकिन वह दूसरों को मत सुनाओ, उससे मन खराब होता है। जिसकी जो गलती हमें करेक्शन करनी है उसको सुनाओ, लेकिन वातावरण में दूसरों तक नहीं पहुंचाना है, उसे फैलाना नहीं है। रात को सोने से पहले 10 मिनट भी आपस में मिलकर ओम शांति करके रूह रिहान करके फिर सो जाओ। सेंटर पे खुश नसीबी का वातावरण हो, आने वाले समझे यहाँ हम आए हैं तो कितना खुश होकर गए। किसके भी चेहरे से उदासी, घृणा, नफरत ये फीलिंग ना हो, तभी तो मज़ा है। ऐसा वातावरण, ऐसा वायुमंडल हम बनाए, किसी के भी चेहरे पर उदासी, घृणा या ईर्ष्या इस तरह की फीलिंग ही ना हो, ताकि आने वालों को क्या लगे हम गए और कितना खुश होकर आए हैं। तो ऐसा वातावरण बनाने की जिम्मेवार कौन हुए? हम सब है ना। तो दादी जी कहते इसके लिए आपस में संबंधों में हल्कापन रहे। रात को सोने के पहले कितना अच्छा अभ्यास बताया, 10 मिनट ज्ञान की रूह रिहान करो, फिर बाबा को याद करके सो जाओ। टीचर्स माना लौकिक अलौकिक से नष्टो मोहा। ना सिर्फ लौकिक लेकिन अलौकिक से भी नष्टो मोहा। टीचर्स माना एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा ही याद है और कोई याद नहीं। तुम ही से उठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से रास रचाऊं। एक ही बाबा से ही सब कुछ करो। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसका नाम है टीचर। जिसकी अवस्था नष्टो मोहा है, स्मृति लब्धा है, वही है सच्चे टीचर। बस एक बाबा ही बुद्धि में हो। बाबा मम्मा की तरह हमें भी सदा नष्टो मोहा रहना है। टीचर माना मास्टर ब्रह्मा। कितना बड़ा टाइटल है, टीचर माना मास्टर ब्रह्मा। टीचर की जैसी स्थिति होगी ऐसे ही वो दूसरों को भी अपने अनुभव से सुनाएगी। जो सचमुच नष्टो मोहा है उन्हें बाबा की बहुत मदद मिलती है। नष्टो मोहा स्थिति आंतरिक स्थिति है। तो दादी जी कहते जो सचमुच ऐसे नष्टो मोहा है, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं खेलूं, तुम संग ही रास रचाऊं, बस एक बाबा जिनकी बुद्धि में है, दादी कहती है उनको बाबा की बहुत बहुत आंतरिक गुप्त मदद मिलती है। तो ऐसे सच्चा टीचर हमें बनकर दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।